सो आपको इन्होंने क्या बोला है इसमें, find the length of the arc, area of the sector and the area of the segment formed by the corresponding arc. So ये area of segment भी निकालना है अपने को, area of sector भी निकालना है और length of arc भी निकालना है. So आप देखें यहाँ पर आपको गिवन है रेडियस कितना 21 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, नाउ यदि आप देखें तो एरिया ऑफ सेक्टर सबसे पहले अपन निकालना है. एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. ओके, सो देखिए अब क्या हो जाएगा इससे, थीटा यानी कितना दे रखा है 60 अपॉन 360 इनटू पाई की वैल्यू कुछ दे रखी क्या इन्होंने, नहीं. फिफ्थ वाले में नो, सो एज इट इज रहने दें. इनटू आर स्क्वायर, आर कितना है 21 इनटू 21. सो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 36, 3 2 जा और 3 7 जा. सो ये यदि सॉल्व करते हैं अपन तो देखें यहाँ पर पाई की वैल्यू यदि रखते हैं तो कैंसिल भी हो रहा है. 1/2 इनटू 22 अपॉन 7 इनटू 7 इनटू 21. सो 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से ये 11 टाइम्स, तो कितना आ रहा है आपके पास 11 इनटू 21 दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 21 दैट बिकम्स कितना हो जाएगा 1 जा 21 1 जा 21 21 1 जा 21 एंड 1 2 23. सो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास आया एरिया ऑफ सेक्टर. पहली बात अभी अपने पास क्या आया है, एरिया ऑफ सेक्टर. नाउ आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो उसके पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल ले पहले. सो आप देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. मान लो ये x है ये x है. ओके, नाउ यदि अपन यहाँ पर लेते हैं इन ट्रायंगल AOB तो 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होगा. सो इट विल बिकम 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60. सो 2x इक्वल टू 60 डिग्री. सो x इक्वल टू यहां पर 120 आएगा. ओके, नाउ 120 अपॉन 2 दैट इज 60 डिग्री मींस x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई. तो देखो तीनों एंगल 60 60 के हो गए, दैट मींस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया आपके पास, है ना. सो पहले इतना नोट कर ले जरा फास्ट, तो मैं बताऊं आगे का आपको ईच एंगल 60 डिग्री का आ गया. दैट मींस यहां पर triangle AOB is an equilateral triangle. Therefore, triangle AOB is an equilateral triangle. है ना, equilateral triangle है. Therefore, area of triangle AOB, तो equilateral triangle का एरिया आई होप सो सभी को पता है, √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर. तो साइड कितनी है 21 का स्क्वायर, यही होगा. सो ये अपने पास आ गया है 441 √3 अपॉन 4 दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB. नाउ √3 की वैल्यू यदि गिवन है अपने को तो अपन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली अपने को ऐसी की ऐसी वैल्यू रखना पड़ेगी. सो देखिए अपन आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट. सो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आपने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा आपके पास. तो एरिया ऑफ सेक्टर अपने पास कितना आया था, याद है किसी को? एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. 231
माइनस 441√3/4। अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे, सो इट विल बिकम, कितना हो जाएगा ये, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 and 1 9, माइनस 441√3 और अपॉन में ये 4। ये आपके पास आ गया है एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। यदि √3 की वैल्यू गिवन है तो अपन रखेंगे, अदरवाइज एज इट इज। ये आपके पास आंसर होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा है लेंथ ऑफ आर्क भी पूछी है भाई इन्होंने, है ना। सबसे पहला लेंथ ऑफ आर्क ही पूछा था इन्होंने। सो लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे अपन। तो क्या फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क के लिए, थीटा अपॉन 360 into 2 pi r। थीटा अपॉन 360 into 2 pi r। लेंथ ऑफ आर्क is equal to theta upon 360 into 2 pi r। सो अपन यहां पर वैल्यू रखते हैं। सो थीटा अपने पास कितना है, 60 डिग्री अपॉन 360 into 2 into 22 upon 7 into r is 21। नाउ सॉल्व करें इसको, 6 1 जा 6 6 जा, नाउ सर आंसर विल बी 2 1 जा 2 3 जा and 3 1 जा 3 7 जा 7 से 7 कैंसिल। सो आपके पास ओनली 22 सेंटीमीटर ये बच रहा है। सो आंसर इज 22 सेंटीमीटर। सर यस ऋषभ बोलेंगे। तो the all angle will be equal and triangle AO will be equilateral triangle। so ये अपने पास equilateral triangle है। so आपसे इन्होंने पूछा है सेगमेंट का एरिया, माइनर और मेजर सेगमेंट। so इसके पहले अपन देखें एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 into पाई आर स्क्वायर। सो यहां पर वैल्यू यदि पुट अप करते हैं अपन तो देखिए क्या आता है, थीटा दैट इज 60 अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अपने को दे रखी इन्होंने, आई होप 3.14, यस 3.14 इनटू आर का स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर। सो 0 से 0 कैंसिल, 6 say 6 6 36। now here 3.14 into 15 upon 6। so 3 2 6, 3 5 15। now इसको डिवाइड किया, ये हो जाएगा 2 1 0.07। so अपने पास वैल्यू आई है 1.07 into 15 5 75। yes, now इसको यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर आपका, देखिए जरा फटाफट। 1 पॉइंट इतना दे रखा है इन्होंने, 1.07 into 75 that is 80.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आना चाहिए, है ना। सो ये तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आया। नाउ इन्होंने बोला है इसके अंदर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। सो अपने को इससे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला मैंने यहां पर, ट्रायंगल AOB दैट इज √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी रखी, 15। सो ये 15 का स्क्वायर। सो ये अपने पास आ जाएगा कितना, सर यस बोले राज। सर आपने जो 3.14 को 2, यस, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपने पास कितना है, √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। सो साइड अपने पास कितनी है, 15 का स्क्वायर है 225 अपॉन 4 √3। अब √3 की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है कितनी, 1.73। सो 1.73 रखेंगे, 225 into 1.73 अपॉन में 4। इसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितना आता है,
1.73 इनटू ये कर रहे हैं अपन 225 डिवाइडेड बाय 4 1.73 इनटू 225 सो ये आया अपने पास 389.25 और अपॉन में ये 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर दें, सो क्या आ रहा है देखिए आंसर 97.3125 ये आपके पास आया है। नाउ आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, इस पूरे सेक्टर में से अपन ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो यहां पर लिखेंगे इसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये अपने पास 117.75 माइनस 97.3125। सो माइनस कर देंगे अपन तो देखिए कितना आता है, इट विल बिकम 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया है ना। मैंने बाकी के डिजिट नहीं लिखे इसमें, पॉइंट में और आ रहा था, बट इतना ही लिया मैंने 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सो ये आपने नोट कर लिया होगा। यस सर। सो नेक्स्ट देखें, इसी में आपको पूछा है मेजर सेगमेंट का एरिया। सो मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो देखिए पूरे सर्कल का एरिया निकाल ले अपन, और पूरे सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आपको मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 20.43 ये होगा। सो पाई मींस कितना बोला था इन्होंने 3.14। सो 3.14 into r का स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर माइनस 20.43। so it will become 225 into 3.14 minus 20.43। so देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इसको 3.14 into क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 7। नहीं 6th वाला था ना, 6th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। सो 6th वाले का आंसर आपको दे रखा है 20.4375 और दैट। अब आप देखिए आपको ये एंगल 120 डिग्री दे रखा है। ये आपने देखा होगा कि ये 120 है, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो कितने कितने के होंगे ये दोनों एंगल, कोई बताएगा? 30-30 के होंगे। 30-30। ओके नाउ अब अपन देखें यहां पर क्या होगा आपके पास कि एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। ओके आपको ओ बी गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो क्या ओ एम आप निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से? यस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैंने वही किया यहां पर ओ एम अपॉन ओ बी will be what sin 30 डिग्री यही होगा। सो OM आपको फाइंड करना है, OB आपको गिवन है 12
is equal to sin 30, that is 1/2. I hope so. So OM is equal to कितना हो गया 12/2, that is 6. So OM की वैल्यू तो आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गई. नाउ आपको फाइंड करना है इसके बाद एरिया ऑफ, नहीं, BM निकालना पड़ेगा पहले. सो मैंने वही किया यहां पर, OB नहीं, BM अपॉन OB. So BM upon OB यानी base upon hypotenuse, that is cos theta. So it will be cos 30. So क्या आ जाएगा, ये BM कितना है आपके पास, आपको पता करना है. OB आपको 12 दे रखा है. cos 30 means √3/2. गौरव क्या तकलीफ है बेटा? So BM is equal to 12 √3/2. So ये 6 ये आपके पास आया है. So 6√3, BM आपके पास 6√3 आया. बट आपको तो AB चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर जो है वो इस AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में. दैट्स व्हाई AB is equal to कितना हो जाएगा 2 into 6√3. So it will be 12√3. ये आपके पास AB की वैल्यू आ गई. नाउ आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ बेस यानी AB इनटू हाइट यानी OM. देखिए आप ट्रायंगल OAB में बेस AB और ये हाइट अपने पास OM आ जाएगी, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर. दैट्स व्हाई. सो AB आपके पास कितना दे रखा है, अभी निकाला आपने 12√3. सो 12√3 1/2 पहले से ही है. OM आपने निकाला है 6. सो इनटू ये 6. सो 2 1 जा 2 3 जा, तो ये 36√3 आया आपके पास. वैल्यू आ रही है 36√3. नाउ इसमें इन्होंने वैल्यूज दे रखी हैं. पाई की वैल्यू 3.14 एंड √3 की वैल्यू 1.73. तो यहां पर निकालेंगे अपन 36 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करके. देखिए क्या आता है अपना आंसर. नोट भी कर लेंगे जरा फास्ट, बिकॉज टाइम कम बचा है. तो ये आना चाहिए आपके पास कितना, यहां पर विजिबल है, यस 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ ये अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB आ गया. अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट. तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे. सो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा यहां पर. सो मैंने वही किया. सर वेट, तो ये 3 लाइन तो लिखी ली होगी ना, नोट करे जरा फास्ट, टाइम चुकी. यस, यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो अपने को क्या मिलता है, देखें 3.14 into 48. So we will get here 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये तो अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर आया है. नाउ एरिया ऑफ सेक्टर में से अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है, यानी ये वाला माइनस करना है. सो देखें कितना आता है अपने पास. आई होप सो ये नोट कर लिया सभी ने. 88.44. सो देखिए क्या करेंगे, इसमें आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 150.72 माइनस 62.28. सो देखिए अपन कितना आता है माइनस करने पर, यानी अपने को 62.28 माइनस करना है. Sir, 88.44. 8 will become 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर.
ये आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट आना चाहिए। नाउ जिसका हो जाए दे कैन लीव द क्लास।